जाली रसीदें जमा कराने और फ्राहम करने वाले हो जाएं होशियार। FBI का एहसन इकदाम। FBI ने जाली रसीदों की रिपोर्ट करने पर इनामी स्कीम शुरू कर दी है। स्कीम के तहत रिटेलर से जाली रसीदें जमा कराने और फ्राहम करने पर सार्फिन को इनामात दिए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, जाली रसीदें जमा कराने और फ्राहम करने वाले होशियार हो जाएं। नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं, FBI का एहसन इकदाम सामने आया है। FBI ने जाली रसीदों की रिपोर्ट करने पर सार्फिन को इनामात दिए जाएंगे। जी हाँ, होशियार हो जाएं, जाली रसीदें जमा कराने वाले और फ्राहम करने वाले भी होशियार हो जाएं। FBI का एहसन इकदाम। FBI ने जाली रसीदों की रिपोर्ट करने पर इनामी स्कीम शुरू कर दी। स्कीम के तहत रिटेलर से जाली रसीदें जमा कराने और फ्राहम करने पर सार्फिन को इनामात दिए जाएंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, अहम इकदाम है जो कि आवाम के लिए लिया गया है। जाली रसीदें जमा कराने और फ्राहम करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। तफसीलात के लिए अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो तफसीलन हमें इस पर आगाह कीजिएगा। FBI ने जाली रसीदों की रिपोर्ट करने पर इनामी स्कीम का ऐलान कर दिया। FBI के मुताबिक स्कीम का मरहलावार इतलाक होगा। पहले मरहले में इस्लामाबाद के तमाम टियर 1 रिटेलर रेस्टोरेंट से होगा और 11 नवंबर से इस्लामाबाद के तमाम बिजनेस पर इसका इतलाक होगा। और साथ ही FBI ने ऐलान किया है कि 30 नवंबर 2024 से पूरे पाकिस्तान में जाली रसीदों की रिपोर्ट करने पर इनाम मिलेगा। FBI का साफ पैगाम है कि पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक होने के बावजूद जाली रसीदें फराहम करने में मुलव्विस हुए तो उनके दुकानों को सील कर दिया जाएगा। ये वाज़ेह पैगाम दिया है FBI की जानिब से। FBI का सवाल है कि क्या आप अपना दिया हुआ सेल टैक्स जाली रसीदें बनाने वालों को चोरी करने देंगे? FBI हुकाम के मुताबिक अपने दिए हुए टैक्स की तस्दीक टैक्स आसान मोबाइल ऐप से जरूर करें और तस्दीक ना होने के मौके पर ही जियो टैगिंग के साथ शिकायत ऐप पर ही दर्ज कराएं, जिसके बाद जो है जाली रसीद की शिकायत करने पर 20,000 रुपए तक का इनाम उस टैक्स दहंदरान को मिलेगा। FBI के मुताबिक जाली रसीद अगर 5,000 रुपए तक की होगी तो 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा और अगर जाली रसीद अगर 5,000 रुपए से जायद की होगी, यानी आपने खरीदारी की है वो 7,000, 8,000 या 10,000 से जायद की होगी तो उसे 20,000 रुपए तक का इनाम मिलेगा। और ये बुनियादी वजह यह है कि FBI ने ये फैसला इसलिए किया है कि जो शिकायतें आ रही हैं टैक्स चोरों के खिलाफ एक्शन करने के लिए मुल्क भर के टैक्स दहंदरान अपना किरदार अदा करें। और यहाँ इस वक्त मुल्क की बात की जाए, जैसे कि IMF हो गया और तमाम सेक्टर चले टैक्स नेट बढ़ाना होगा, तो टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जो यहाँ पे जो टैक्स चोर हैं यानी टैक्स वसूली करते हैं या कौमी खजाने में जमा नहीं कराते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। टैक्स आसान एप्लीकेशन मोबाइल वो मोबाइल पर डाउनलोड करें सार्फिन और वहाँ कहीं से भी कोई खरीदारी करें और जो रसीद मिले उसका सेल टैक्स जो इनवाइस नंबर है वो वहाँ पे आसान दोस्त से वहाँ पे चेक करें। अगर वो वहाँ रसीद तस्दीक देता है तो रजिस्टर्ड हो जाएगा, अगर तस्दीक नहीं देता तो उसी वक्त वहाँ शिकायती नंबर वहाँ पे उससे आप चेक करेंगे, वहाँ पे जो उसका लोकेशन है वो भी आ जाएगा और शिकायत भी दर्ज हो जाएगी और जो शिकायत जो सारे दर्ज कराएगा उसको इनाम भी मिलेगा और इनाम जो है 20,000 रुपए तक का रखा गया है। और FBI ने ये पहली दफा किया है कि टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए टैक्स दहंदरान की मदद ले ली है और बड़ा इनाम भी ऐलान कर दिया है। अच्छा अशरफ, हमें ये भी बताएगा कि स्कीम के तहत सार्फिन को इनामात कब और कैसे दिए जाएंगे? जी, यहाँ पे कहा गया है कि मुल्क भर में जैसे कि अभी तो इस्लामाबाद क्योंकि फेडरल कैपिटल है पाकिस्तान का तो वहाँ इसका आगाज कर दिया गया है, लेकिन अब अगला मरहला जो होगा जो क्योंकि पूरा उसको मुल्क भर का जो उसके तक पहुँचाने के 30 नवंबर 2024 से इसका इतलाक होगा इस पे। और जो भी जैसे कि कराची में कोई खरीदारी करता है 10,000 रुपए की और रसीद चेक करता है कि जो आसान दोस्त जो स्कीम है उसमें जाके अगर आप अपना मोबाइल ऐप से उसको इनवाइस नंबर डालते हैं और वो उसकी तस्दीक नहीं होती है तो उसी वक्त वो उसकी शिकायत दर्ज कराएगा। वो टैक्स दहंदरान से मैंने ये खरीदारी की थी, इस पे जो टैक्स कटा है वो इस पे नहीं आ रहा है और FBI फौरी तौर पर उसके जो उसको नोटिस लेगा जो कि मोबाइल ऐप जो रजिस्टर्ड होगा उस पर उस नंबर पे जो उसको वो इनामी स्कीम मिलेगा। क्योंकि इससे याद दहानी कराऊँ कि इससे पहले जो यहाँ पे जो ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करते थे इनवाइस जो पॉइंट ऑफ सेल आया था उससे भी FBI ने जो लोगों को जो है जो टैक्स दहंदरान को इनाम दिया था जिससे मुल्क भर के लोगों को इनाम मिलते थे। अगर आप अपनी सेल रसीद डालें तो कंप्यूटराइज स्लिप के बाद यानी कि जो कंप्यूटराइज बैलेटिंग होती थी उससे मुल्क भर में जो सार्फिन को इनामात मिलते थे। अब उसके बाद ये नया इनामी स्कीम है यानी टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए, यानी वो सेल टैक्स रसीद तो काटते हैं लेकिन कौमी खजाने में वो टैक्स जमा नहीं कराते। जाली रसीदें होती हैं तो जाली रसीदों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने जो टैक्स दहंदरान है जो टैक्स देता है पूरे मुल्क भर के तमाम सार्फिन उनसे मदद मांग ली और साथ ही कहा है कि अगर वो मदद करेंगे शिकायत करेंगे उनको इनाम भी मिलेगा।
अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि ये इनामी स्कीम कब तक जारी रहेगी? यहाँ पे अभी तो कब तक जारी रहेगी, ये अभी एफबीआर ने कहा है कि 30 नवंबर 2024 से ये शुरू होगी, और यकीनी तौर पे कि जब तक ये तमाम जो है वो एफबीआर के शिकंजे में नहीं आ जाते हैं, और क्योंकि ये मुसलसल चलती रहेगी। बुनियादी वजह जो है इसकी ये है कि इस वक्त जाली रसीदों का जो है कारोबार भरपूर से चल रहा है, और जो पॉइंट ऑफ सेल होने के बावजूद वो जो जाली रसीदें आ रही, उसकी जो शिकायत आई है उसके ऊपर जो एक्शन लिया गया है। एक इनामी स्कीम जो है चेयरमैन एफबीआर की हिदायत पर ही आई है, और ये जो आपका आसान रोज जो है ताजिर, उसमें भी इसी की अपडेट दी गई है, और जो एप्लीकेशन है एफबीआर की टैक्स आसान की, उसमें इसको अपडेट कर दिया गया है। अभी पहला मरहला जो बताया उस इस्लामाबाद की कह रही थी वहां पे होगा, और उसके बाद 30 नवंबर 2024 से, अभी तक कोई तारीख नहीं दी है कब खत्म होगा, लेकिन ये दिया है कि 30 नवंबर 2024 से मुल्क भर में तमाम कारोबार जो पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक हैं उसकी इनवाइस उसको चेक करा के उसकी तस्दीक करा सकते हैं। अगर तस्दीक ना होने पर उसको इनामी स्कीम में शामिल किया जाएगा, और वो इनामी स्कीम में शामिल होकर कम से कम जो है 5,000 की रसीद जो है उसके ऊपर वो उन्होंने दिया है 10,000 रुपए, और उससे ज्यादा की रसीद से होगी तो 20,000 रुपए तक का उसको इनाम मिलेगा। और ये पहली बार हुआ है कि हुकूमत की जानिब से, एफबीआर की जानिब से टैक्स चोरों के खिलाफ ये बड़ी स्कीम लाए जिसमें टैक्स निजाम को बड़ा इनाम दिया जाएगा। मुल्क भर में देखा जाए जो कहा जा रहा है कि मुल्क भर में अगर जो अकाउंट भी देखें तो 6 करोड़ से जायद के बैंक अकाउंट भी हैं। अगर उनकी भी तादाद ले लें, अगर वो तमाम अपना जो हक अदा करें टैक्स निजाम का, और वो यहाँ पे जो जारी रसीदें उनके खिलाफ भरपूर साथ दें, तो टैक्स रैंक भी बढ़ेगा, और जो टैक्स चोर हैं वो भी पकड़े जाएंगे, उनका कारोबार भी सील होगा, और साथ में इनाम भी मिलेगा। अच्छा अशरफ, हमें ये भी बताइएगा कि एफबीआर के इस इकदाम से टैक्स चोरी के मसले पर कितना असर पड़ेगा, कितना फ़र्क आएगा? ये अगर देखा जाए, जैसे कि चेयरमैन एफबीआर सर्वेक्षण हाउस में आए थे, उन्होंने ये कहा था कि छोटा टैक्स है बड़ा टैक्स है, क्योंकि टियर 1 जो रिटेलर्स हैं जो मुल्क भर में जो एफबीआर के सर्वे में आते हैं, यानी उनके एक्शन में आते हैं, तो ये तमाम टियर 1 के वो हैं, जैसे मैं बताऊं कि बड़े बड़े जो लेडीज कपड़े के होते हैं जो ब्रांडेड होते हैं, जैसे आइडियाज हो गया, गुल अहमद हो गया, इनके अपने आउटलेट्स हैं मुल्क भर में, वो जब सेल करती हैं उसी तरीके से तमाम जो ब्रांडेड जो कंपनी है उनकी जो आउटलेट्स हैं जो अपना माल उसी दुकानों से बेचती है, तो टियर 1 में आते हैं, यानी पॉइंट ऑफ सेल। और पॉइंट ऑफ सेल में एक स्लिप होती है, यानी कि एक आपका जैसे आपने कोई खरीदारी की तो एक स्लिप मिलती है, और उसमें ₹1 चार्जेस भी होते हैं एफबीआर के, और उसके अलावा जो है आपके सेल टैक्स जो कटता है उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ था, आपने ये खरीदारी की है 18% के साथ सेल टैक्स कटा, फिर इनवाइस जनरेट होती है। वो इनवाइस अगर आप मोबाइल ऐप में डालेंगे जो एफबीआर की टैक्स आसान है, अगर उसकी तस्दीक हो जाती तो इसका मतलब आपने टैक्स दिया, कौमी खजाने में जमा हो गया। लेकिन अगर उस जो रसीद है उसकी इनवाइस जो सेल इनवाइस वो अगर रजिस्टर्ड नहीं होती है और वो कहता है कि ये अनरजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब आप उसी वक्त वहाँ पे अपने मोबाइल ऐप से वो उसकी जो पॉइंट आउट है जिस दुकान पे आप गए थे वहाँ पे उसकी पिन लोकेशन जो है आप डालेंगे और जी उसको ठीक है, रजिस्टर बहुत करेंगे। शुक्रिया अशरफ खान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। यहाँ पर अपने नाजरीन को अपडेट करें, एफबीआर का अहसन इकदाम सामने आया है। एफबीआर ने जाली रसीदों की रिपोर्ट करने पर इनामी स्कीम शुरू कर दी है, और हमारे नाजरीन के लिए मालूमाती वीडियो भी है, आपको दिखाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से डेनमार्क के सफ़ीर मिस्टर जैकब लिनल्फ की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात की पायदारी और मौसमी तब्दीली के हवाले से बातचीत हुई। तफसीलात के लिए बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से डेनमार्क के सफ़ीर मिस्टर जैकब लिनल्फ ने मुलाकात की है वज़ीर आला हाउस में। इस मुलाकात में ख़ास तौर पे माहीगिरों के इशूज़ पर बात हुई है। वज़ीर आला सिंध और डेनमार्क के सफ़ीर ने माहीगिरों पर मौसमी तब्दीली असरात पर गुफ्तगू की है। वज़ीर आला सिंध ने इस मौके पर कहा है कि माहीगिरों के मसाइल पर हम तवज्जो दे रहे हैं और डेनमार्क माहीगिरों के मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत के साथ ताउन करे। इस पर मिस्टर जैकब ने कहा है कि माहीगिरों के मसाइल के हल के लिए डेनमार्क की हुकूमत जो है वो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है और सिंध के माहीगिरों के जो मसाइल हैं उनको मुश्तरका तौर पर हल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। और दूसरी जानिब एडिशनल आईजी कराची जावेद आलमोजू से आगा खान कौंसिल पाकिस्तान के 5 रुकनी वफ़द ने अशरफ चौकसी की क़यादत में कराची पुलिस ऑफिस में मुलाकात की है। वफ़द ने पुलिस चीफ से मुलाकात पर इनका शुक्रिया अदा किया और शहर में अमन व अमान और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत की। सलमान सलीम से बात करेंगे, बताइएगा हमें।
बहुत शुक्रिया। देखिए रजीसा जी, कराची जावेद आला मोटो से आगा खान कौंसिल पाकिस्तान के 5 रुकनी वफद ने जो है वो मुलाकात की है। तहम मुलाकात में वफद के हमरा रिटायर्ड कर्नल नूरुद्दीन, नईम ख्वाजा, हसन लाड़क और अहमद और दीगर पुलिस अफसरान जो है वो शिरकत उनकी जान से की गई। वफद ने पुलिस चीफ से मुलाकात पर इनका शुक्रिया अदा किया और शहर में अमन अमान और सिक्योरिटी के उमूर के ऊपर बातचीत की, जबकि वफद ने आगा खान कम्युनिटी को सिक्योरिटी से मुताल्लिक दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिस पर रजीसा जी कराची ने फौरी नोटिस देते हुए उनको हल करने की यकीन दहानी कराई। तमाम मुलाकात के इख्तिताम पर वफद ने पुलिस चीफ को यादगार शील्ड भी पेश की और ख्वाहिशात का इज़हार किया। जी ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के तहत 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर जश्न। मज़ार क़ायद के बाहर यौम तशक्कुर मनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। तकरीब में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो और जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी शिरकत करेंगे। जश्न में शिरकत के लिए कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जश्न का एहतमाम किया गया है। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के तहत 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर इस जश्न का इनेकाद किया गया है। मज़ार क़ायद के बाहर यौम तशक्कुर मनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तकरीब में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो और जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी की शिरकत और जश्न में शिरकत के लिए कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। तफसीलात के लिए नमरा रियासत से बात करेंगे। नमरा, बताइएगा हमें कैसी गहमा गहमियाँ और किस तरह से जश्न का आगाज़ किया जा रहा है? बिल्कुल जी, जश्न का आगाज़ हो चुका है और 26वीं आईनी तरमीम की जश्न के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न की जानिब से ये जश्न मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद के गेट के बाहर इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद है जो यहाँ पहुँच चुकी है और जो 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था जश्न का, उससे 3-4 घंटे कबल ही जो है वो कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था और इस वक्त भी बड़ी तादाद कारकुनान की जो है वो जाली बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और जो कि नाज़माबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली जो की शक्ल में जो है वो लोगों ने यहाँ पर जालों दे शिरकत करनी थी, उनकी जो काफ़िला है वो भी रवा दवा है और इस वक्त यहाँ पर भी हाथों में पार्टी परचम थामे, उसके साथ साथ तेज़ नारों की गूंज में जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद पार्टी क़यादत भी यहाँ पहुँचेगी और शुरका से खिताब करेगी और भरपूर अंदाज में ये जश्न मनाया जाएगा। और इस वक्त जो बड़ी तादाद में जो कारकुनान, ख़वातीन, मर्द हजरात जाले जो है वो उनकी आमद का सिलसिला अब तक जारी है, जो कि 2 घंटे कबल शुरू हुआ था और जश्न अपने अपने तरीके से हर कोई मनाता हुआ नज़र आ रहा है। एक जाले हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे भी बात करते। बताइएगा किस तरह से जश्न मना रहे हैं? जी, आज हम लोग 26वीं तरमीम जो कामयाब हुई है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कम उम्री में एक बड़े बड़े सीनियर सियासतदानों को मात दे दी है उन्होंने, और वही करिश्मा हमें नज़र आया जो उनके नाना ने 1973 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब आइन मंजूर करवाया था तो उस वक्त बहुत सीनियर सियासतदान मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू जब जद्दोजहद की थी तो उन्हें अल्लाह पाक ने कामयाबी दी और इस मुल्क को आइन नसीब हुआ। सेम वही काम हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने किया है। कितनी कम उम्री में उन्होंने जो 26वीं तरमीम, आप सब गवाहें कि उन्होंने 2 महीने तक जद्दोजहद की कंटिन्यू, रात को वो सोए नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी वालदा से किया हुआ वायदा पूरा करके दिखाया और वो 26वीं तरमीम काम। आज हमारे सारे जाले हम उनके इस पहली कामयाबी पर हम बहुत खुश हैं। हम अल्लाह से भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो उनके पास सियासी बसीरत है वो इस मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म बनेंगे और वो मुल्क को कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, हमने यहाँ पे देखा है कि ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द हज़रात भी मौजूद है, परचम थामे हुए जो है वो जश्न मना रहे हैं। एक कॉल पर जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच गई। नाज़माबाद से भी रैली की सूरत में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, तो आगे अब वक्त से पहले ही लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं, अब थोड़ी देर बाद ज़्यादा रश हो जाएगा। किस तरह से जश्न मनाएंगे, क्या क्या जो है वो किया जाएगा यहाँ? देखिए, आज जो खालिस जो हमारा प्रोग्राम है वो चेयरमैन साहब को खराज अकीदत, खराज तहसीन और उनकी जुर्रतमंदाना, उनकी सियासी बसीरत को उभारना है। आज हम सारे, हमारी ख़वातीन बहनें, हमारी जियालियाँ, हमारे जियाले, आज हम देर गए तक यहाँ पे हमने आतिशबाजी का मुजाहरा भी करना है और आवाम तक उनका पैगाम भी पहुँचाना। और कराची की आवाम ने, ये कोई एक ज़िले की नहीं बल्कि 7 अजला से लोग आ रहे हैं, दर्जों ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है। ये हम जश्न ये समझे कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी भी हुई है, कामरानी भी हुई है। आज हम खुशियाँ इसी 26वीं तरमीम की कामयाबी का मना रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में मना रही है, खाली कराची में नहीं। तो ये इंशाल्लाह हम इस तरह की खुशियाँ अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारी कौम को देता रहे, ताकि अच्छे अच्छे काम हो इस मुल्क में, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, महंगाई का ख़ात्मा हो, अफरा तफरी का, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो, लोग गुर्बत की लकीर से बाहर आ जाएं। हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि रोज़गार के दरवाज़े खुलें,
लोगों को रोज़गार मिले, लोग दोबारा से पाकिस्तान की मोहब्बत की तरफ वापस आएँ। तो ये जद्दोजहद के लिए तमाम कारकुनान आज हम जमा हैं। यकीनी तौर पर जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद है। शोर शराबे और शोरगुल से तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर जोशो जज्बे में जो है वो नज़र आ रहे हैं कारकुनान। जाले जो है वो बिलावल भुट्टो के लिए जो है वो नारेबाजी करते हुए दिखा रहे हैं, उनके हक में पार्टी क़यादत के लिए जो है वो नारेबाजी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। और जिस तरह से उनका जश्न मनाने का तरीका है, और भी कुछ कारकुनान मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा किस तरह से आज एक कॉल पर जो है वो सब यहाँ पर पहुँचे हैं, और वक्त से पहले यहाँ पर हमने देखा है रश लग गया, किस तरह से जश्न मना रहे हैं? जश्न तो भरपूर मनाएंगे, क्योंकि बात इतनी खुशी की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो ये कारनामा सर अंजाम दिया है, और ये 26वीं आईनी जो हमारी तरमीम है, और उसको जिस तरह से पास करवाया है कंसेंसस के साथ, सिवाय एक पार्टी के, लेकिन अब सुना है वो भी कोशिश कर रहे हैं साथ हो जाएं, तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं। तमाम जियाले देखें जश्न मना रहे हैं, और अभी एक ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी का भी किया हुआ है। इस तरमीम का मकसद सिर्फ चेक्स एंड बैलेंस है। जैसे आप किसी भी जमहूरियत में चले जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में या ईस्टर्न में, तो हर इदारे के ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। तो वही इसमें ज़्यादातर इसका जो था मामला वही था। और इंशाल्लाह देखें अब जुडिशरी भी अपने पैरामीटर्स में काम करे, चीफ जस्टिस भी एक कंसेंसस के साथ आए। सारी दुनिया में पार्लियामेंट ही लाती है, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम ये मानते हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है क्योंकि उसे अवाम लाती है। तो ये 24 करोड़ अवाम का फैसला है, इस पर हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं, हमारे साफ़ी भाइयों को, वकला को, डॉक्टर्स को, तमाम लोगों को। तो आप सबको बहुत मुबारक हो। यकीनी तौर पर मुबारकबाद पेश की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, और हर शख्स की यही कोशिश के अपने तरीके से और भरपूर जोश जज्बे से, भरपूर अंदाज से जश्न मनाया, जिसकी सूरत हाल हम अब से कुछ देर कबल से ही देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में कारकुनान जाले जो है वो मर्द ख़वातीन, बच्चे भी जो है वो हम देख रहे हैं कि नन्हे बच्चे भी हाथों में पार्टी परचम थामे जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भरपूर अंदाज में जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और न सिर्फ पार्टी परचम हाथों में लिया है, बल्कि पार्टी तरानों की भी गूंज हमें यहाँ सुनाई दे रही है, और मुसलसल शदीद नारेबाजी जो है वो की जा रही है। और इसके साथ साथ दूसरी जो एक रैली की शक्ल में जो यहाँ काफिला पहुँचना है नाज़माबाद से, जो पार्टी क़यादत के हमरा जो है वो रास्ते पे है, रवां दवा है, और अब से कुछ देर बाद वो भी यहाँ पहुँचेगा, और रैली की सूरत में इस काफिले में, इस इज्तिमा में, जो इस जश्न में जो है वो शरीक होगा। और कुछ देर बाद बाकायदा जो है वो इस जश्न का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें पार्टी क़यादत, पार्टी रहनुमा, जिसमें निसार खोड़ो है, सईद गनी है और दीगर रहनुमा है, वो जो है वो यहाँ पर शुरा से खिताब करेंगे। उसके साथ साथ भरपूर अंदाज में जश्न मनाया जाएगा, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि शानदार जो है वो आतिशबाजी का भी जो है वो मुजाहिरा किया जाएगा, जिसके लिए कारकुनान जाले जो है वो पुरजोश दिखाई देते हैं, और बड़ी तादाद में उनकी आमद का सिलसिला जारी है। कि जो एक दायरा कार जो एक जगह मुख्तस की गई थी जश्न के लिए, उससे भी जो है वो ज़्यादा जो है वो कारकुनान की हमें यहाँ पर तादाद नज़र आ रही है, कि जो बाउंड्रीज़ के बाहर भी खड़े हुए हैं और इस जश्न को मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका नम्रा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 33वां रोज़ है आज, और आज थिएटर प्ले बॉइंग बॉइंग पेश किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। राहिल, बताइएगा हमें। जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सकाफती मेला अपनी आबोताब के साथ जारी है, और आज वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 33वां रोज़ है, और जहां पर गैर मुल्की फ़नकार अपने फ़न के जौहर दिखा रहे हैं, वहीं पर मुल्की फ़नकार भी अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। और आज मिज़ा और तंसो मिज़ाह से भरपूर ड्रामा बॉइंग बॉइंग पेश किया जा रहा है, और बॉइंग बॉइंग की कहानी एक ऐसे शख्स की है और जिसके ताल्लुकात कई ख़वातीन के साथ हैं, और उनको एक खूबसूरत अंदाज के साथ थिएटर पर पेश किया जाएगा। और यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे थिएटर फेस्टिवल के हवाले से, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत सुपर, बहुत ज़बरदस्त, सारे प्रोग्राम्स बहुत सुपर थे, इंक्लूडिंग इसके बूइंग बूइंग जो चल रही है। और वो जो भी आए हैं यहाँ पे, वो आए हैं जो पढ़ के आए हैं, जो वो स्टूडेंट हैं जो पढ़ के, नापा से पढ़ के और इंस्टीट्यूट से पढ़ के, मतलब मार्वलस, इससे अच्छा तो नहीं हुआ। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया,
कि पूरी हिस्ट्री में किसी जगह भी थिएटर इतना लंबा नहीं चला। बिल्कुल जी, अमूमी तौर पर जो फेस्टिवल्स होते हैं वो 6 दिन 7 दिन 8 दिन के होते हैं, मगर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है, जिसका आज 33वां रोज़ है। कहा जाए तो फेस्टिवल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होता जा रहा है, जहाँ पर 40 ममालिक के से ज़ायद जो फनकार हैं वो इस फेस्टिवल का हिस्सा रहे, चाहे वो US से हो, इजिप्ट से हो और UK के हों, फ़लस्तीन के हों, यूक्रेन हो, और तमाम ममालिक के फनकार यहाँ पर मौजूद नजर आए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या कहेंगे आज के प्ले के बारे में? घूम जाइए। अभी कॉमेडी है, देखते हैं कैसा होगा। तो वैसे क्या सोच लेकर आए हैं, आज का प्ले कैसा होगा? अमूमी तौर पर फेस्टिवल्स में लोग किस तरह के प्लेस पसंद करते हैं? हमें तो कॉमेडी अच्छे लगते हैं, लोग तो हाँ, और बिल्कुल हम तो कॉमेडी देखने ही आए हैं, क्योंकि ट्रेजेडी तो लाइफ में हो ही रही है, खबरों में देख रहे हैं, इतनी परेशानियां चल रही हैं, तो यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है आदमी। बिल्कुल जी। क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे फेस्टिवल के बारे में? बहुत अच्छा इन्होंने किया है। एक साथ मेरे ख्याल में कराची में बहुत सारे फॉरेनर्स एक साथ यहाँ पर पहली बार देखे हैं हम लोग। बिल्कुल जी। अगले 20 साल, मेरे ख्याल में 20 साल में पिछले। और बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि कई सालों बाद कराची में फॉरेनर्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पहले एक वक्त था कराची में गैर मुल्की लोग यहाँ पर सियाहत के लिए आते थे और यहाँ की चीज़ों को पसंद करते थे यहाँ, और अगर हम सिंध की सकाफती चीज़ों की बात करें, ट्रेडिशनल चीज़ों की, वो भी पसंद की जाती थी। मगर कई सालों के बाद एक बार फिर दुनिया भर के फनकारों का हसीन गुलदस्ता आपको कराची में नज़र आएगा, और उसके लिए जो आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची की रौनकें हैं वो अपने अरूज पर हैं। इस वक्त मेरे कैमरामैन जानशेर आपको दिखा सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे राहिल बेग। कराची की सड़कें स्ट्रीट लाइट से महरूम। इंडस अस्पताल के सामने शाहराह भी अंधेरे में डूब गई है। रोशनी न होने से हादसात मामूल बन गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समरीन राशिद से। समरीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, शाम होते ही शहर भर की अक्सर सड़कें स्ट्रीट लाइट्स के ना होने की वजह से अंधेरे में डूब जाती हैं, जिसकी वजह से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आइए चलते हैं जानते हैं। जी, हादसा वगैरह बहुत होते हैं यहाँ पे, लाइटें नहीं जलती, अंधेरा होता है, इसकी वजह से यहाँ पे जम भी नहीं है। अस्पताल से जो लोग निकलते हैं, हादसा बहुत होते हैं यहाँ पे, रोजाना 3 4 5 होते हैं। पुल भी नहीं है, तो हुकूमत से दरखास्त है कि पुल वगैरह बना दे तो उधर आसानी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इधर डकैतियां भी हो रही है, इसकी वजह से चोरी चकारी रोजाना 2 4 डकैतियां होती है। कल भी एक बेचारा वो ATM से 1 लाख रुपए निकाल के ला रहा था और 4 डकैत पीछे आ गए और ले लिए इन लोगों ने। मैं जैसे यहाँ पे देख रही हूँ कि लाइट्स तो मौजूद है, क्या ये जलती है ही नहीं? जलती भी नहीं है, ये लाइटें भी नहीं जलती जो रोडों पे लगी हुई है। और दूसरा ये कि हाल भी टूट गए, ये हालों की वजह से जरा रौनक होती थी, गनमैन वगैरह भी बैठे रहते थे। अब ये कि बिल्कुल ही सन्नाटा हो जाता है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि ये शहर है, ऐसा लगता है जंगल है। यहाँ पे मतलब डकैतियां भी होती हैं और एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं अंधेरे की वजह से। जी बिल्कुल, जैसे अभी हमें इनसे बात करके पता चला है कि इंडस हॉस्पिटल के सामने, जो कि एक मेन हॉस्पिटल है, उसके सामने कोरंगी रोड जो ये जा रही है, यहाँ पे अक्सर हादसात भी देखने में आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। और ये भी चीज है कि ये लाइट्स जो हैं, स्ट्रीट लाइट्स, इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जी, और अब कुछ तकर्रुर और तबादलों के बारे में बात करेंगे। कराची में डिप्टी कमिश्नर्स के तकर्रुर और तबादले। डिप्टी कमिश्नर के माड़ी जुनैद इकबाल खान का तबादला। जुनैद इकबाल खान की खिदमात कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के सुपुर्द महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज़ाद नूरियो, हमें अपडेट कीजिएगा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने कराची में डिप्टी कमिश्नर के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की माड़ी कराची जुनैद इकबाल खान का तबादला करके उनकी खिदमत जो है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के सुपर्द कर दी गई है। जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मलिर ताहिर जावेद चीमा का तबादला करके उनको डिप्टी कमिश्नर की माड़ी कराची तैनात कर दिया गया है। जबकि ताहिर जावेद चीमा के तबादले के बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मलिर का ओहदा खाली हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएंगे भैंस कॉलोनी मॉड सिटी अस्पताल की दीवार गिरने से 2 अफराद जहाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जहाँ बहक अफराद में साबिक पुलिस अफसर और डॉक्टर भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। भैंस कॉलोनी मॉड सिटी अस्पताल की दीवार गिरने से 2 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। तफसीलात जानते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं कि इस हवाले से रेस्क्यू हुकाम का क्या कहना था। दीवार के बाद जो है 4-5 फीट का जो एरिया है, ये फुटपाथ है, तो उस पर हमें शक है कि कोई इसके नीचे ना हो। पहले तो 2 बताए गए थे, पर अभी जो एक इंजर्ड थी वो फीमेल थी, उसकी भी अभी पता चला है कि वो उनकी डेथ हो गई है।